हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। अभी जिन भाई बहनों का अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम सिटी का जो फॉर्म हुआ है वो अभी खुला नहीं है, तो वो परेशान मत हो, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अभी 5 तारीख के रिसेंटली पास में नहीं है, थोड़ा बाद में है, तो इसी वजह से वो अभी खुल नहीं रहा है एग्ज़ाम सिटी। अब इसके बाद बात करते हैं, आज 31 मई है, तो 31 मई से आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहले और मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में गोवा राज्य दिवस हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 30 मई को मनाया गया है। अब इस यहाँ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। गोवा मई दिवस कब मनाया गया है? तो गोवा मई दिवस 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। सबसे पहले हम बात करते हैं 19 दिसंबर 1961 के बारे में। किसके बारे में? 19 दिसंबर 1961 के बारे में बात करते हैं। इस दिन पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त किया गया था। पुर्तगालियों को गोवा से मुक्त किया गया था। पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था और 19 दिसंबर को ही गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद बात आती है 30 मई की। किसकी बात आती है? 30 मई 1987 को 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और पुर्तगालियों से कब मुक्त किया गया था? तो 19 दिसंबर 1961 में मुक्त किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है, तो ये बिहार में किया गया है।
कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब बिहार आ गया तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी हाल ही में बिहार में बापू टावर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो बापू टावर। बापू टावर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। अब बिहार, तो बिहार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में आगे राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। सबसे बात करते हैं, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अब इसके बाद बात करते हैं आगे मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। ये वर्तमान में बिहार के क्या है? राज्यपाल है। और बिहार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। महिला संवाद अभियान शुरू किया है। शुरू किया है। ये बिहार से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको नोट कीजिए। अब बिहार, बिहार से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाल्मीकि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। इतना नोट करिए। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में कौन सा देश 2024 तक सबसे बड़ी कौन सा देश 2026 तक सबसे बड़ी सबसे बड़ी कौन सा देश हाल ही में कौन सा देश 2026 तक सबसे बड़ी कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ेगा? कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ेगा। क्वेश्चन को फिर से सुनना। हाल ही में कौन सा देश
2026 तक सबसे बड़ी कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जापान करेगा। कौन करेगा? तो जापान करेगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। अब जापान आ गया तो जापान से और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, और यहाँ की वर्तमान में भारत के राजदूत कौन है? जापान की राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत के जापान में राजदूत, राजदूत कौन है? जापान में राजदूत वर्तमान में कौन है? तो बात करते हैं राजधानी। जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। बात करते हैं यहाँ की मुद्रा, तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। क्या है? येन है। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान में भारत के जापान में राजदूत कौन है, तो सीवी जॉर्ज। कौन है? सीवी जॉर्ज। सीवी जॉर्ज ये जापान में राजदूत हैं। और जापान से और भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि लकड़ी का उपग्रह, विश्व में लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश जापान बना है। क्या लॉन्च किया इसने? लकड़ी का उपग्रह। लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश जापान बना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि 6 घंटे में, क्वेश्चन बनता है क्या कि 6 आवर, 6 घंटे में 3D 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश जापान बना था। मतलब 6 घंटे में एक 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन स्थापित कर दिया, और ये रिकॉर्ड किसने बनाया? तो जापान ने बनाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विश्व की सबसे वृद्ध महिला, विश्व की, जापान से यही क्वेश्चन है, विश्व की सबसे वृद्ध महिला, विश्व की सबसे वृद्ध महिला जिनका नाम है टोमिको। क्या नाम है? टोमिको। टोमिको इट्राका। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर लेंगे। टोमिको इट्राका का 116 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। का 116 वर्ष की आयु में, 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। निधन हुआ है। ये जापान से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में ऑडी इंडिया का हाल ही में ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नियुक्त किया है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा।
क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। ये एक जेवलिन थ्रो एथलीट हैं। क्या है? जेवलिन थ्रो एक एथलीट है जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। क्या किया था इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में कहा हाल ही में कहा कला प्रदर्शनी हाल ही में कहा कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है। शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ये रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो ये बांग्लादेश में शुरू हुई है। बांग्लादेश में शुरू हुई है। अब बांग्लादेश आ गया तो बांग्लादेश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? क्या क्वेश्चन बनेगा? जो बांग्लादेश की राजधानी है वो क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। सबसे हम पहले बात करते हैं राजधानी की, इसके बाद बात करते हैं यहाँ की मुद्रा क्या है, फिर बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री कौन है? बात करते हैं जापान बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा है टका। वर्तमान में मुद्रा क्या है? टका। फिर यहाँ इसके बाद बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद बांग्लादेश से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश अगले 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टिक अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टिक की अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता करेगा। ये बांग्लादेश से इतने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस वजह से अपने कठिन जितनी से कठिन कठिन मेहनत कर सकें और जितना ही ज़्यादा अपने क्वेश्चन को या अपने जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उसको दिन पर दिन बेहतर करें, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपके बगल वाला आपकी स्पीड देख के चौंक जाए कि आप इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन किया। कुछ बच्चों की स्पीड ऐसी होती है कि एग्जाम देने जाते हैं तो पूरे क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर पाते। तो ये होता है सिर्फ प्रैक्टिस पे, क्योंकि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा स्पीड बनेगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन 7 चोटियों पर हाल ही में कौन 7 चोटियों पर हाल ही में कौन 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के पाने वाले सबसे कम उम्र के सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। उम्र के भारतीय बने हैं। मतलब इन्होंने एक दो चोटी नहीं चढ़ी है, कुल 7 चोटी चढ़ी है और सातों चोटी पर विजय प्राप्त किया है। तो इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय। क्या नाम है? विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत किस देश के बीच हाल ही में भारत और किस देश के बीच हाल ही में भारत और किस देश के बीच हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास मोनाडिक एलिफेंट नोमाडिक हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट शुरू हुआ है। नोमाडिक एलिफेंट शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा किस देश के बीच शुरू हुआ है, तो मंगोलिया। क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया के बीच शुरू हुआ है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मंगोलिया में कहाँ शुरू हुआ है, तो उलान बतौर मंगोलिया के एक जगह पड़ती है उलान बतौर। उलान बतौर में शुरू हुआ है और ये 13 जून तक चलेगा। कब तक चलेगा? तो ये 13 जून तक चलेगा। तो आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए अंकुर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। जय हिंद दोस्तों।